आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी 8,500 टेम्परेचर में गर्म रहती थी तो कभी ठंडे रेगिस्तान में तकती रहती थी। ये दोनों बातें सच है और इसी यात्रा में आप देखने जा रहे हैं पृथ्वी का 400 करोड़ वर्ष पुराना रहस्यमय सफर। आपको ये जरूर जानना चाहिए। आज जहाँ हमारा सौर मंडल मौजूद है वहाँ कभी धूल और गैस के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि पास का एक तारा अपनी ऊर्जा खोने के बाद एक सुपरनोवा में बदल गया। उस विस्फोट ने धूल और गैस को ऊपर अंतरिक्ष में फैला दिया। ये कण आपस में टकराए, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से एक दूसरे को खींचने लगे। दबाव और गर्मी के कारण धीरे धीरे ये कण उल्कापिंड और पत्थरों में बदल गए। यही प्रक्रिया थी जिसने हमारे सूर्य को जन्म दिया और उसके चारों ओर घूमते पत्थरों से बने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाकी सभी ग्रह। उस समय पृथ्वी और मंगल कक्षा के बीच एक विशाल पिंड मौजूद था जिसे थिया कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण थिया पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टक्कर में पृथ्वी हिस्से टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गए। ये टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, समय के साथ मिलकर चंद्रमा में बदल गए। शुरुआत में पृथ्वी पिघले हुए पत्थरों का महासागर थी। धीरे धीरे भारी तत्व, लोहा और रेडियो एक्टिव पदार्थ धरती के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व सतह पर जमा होने लगे। लाखों वर्षों तक उल्कापिंडों की बरसात रहती हुई। इन उल्काओं ने अपने साथ लाए नमक, खनिज और जल मौजूद था। यही पानी पृथ्वी पर जमा होकर महासागर बनाए। इन गहरे समुद्र में ज्वालामुखी दरारों से निकलने वाली गर्मी और खनिजों से और पहली बार सूक्ष्म जीव बने। करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले कुछ जीवों ने सूर्य की रोशनी का उपयोग करते हुए सीख लिया। वे जल के साथ खनिजों से पनपने लगे। ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी। जब वातावरण बदला और वो जगह धीरे धीरे शुद्ध बनने लगी। वीडियो को अंत तक देखना। जब वातावरण बदला तो कभी एसिडिक वर्षा हुई तो कहीं पूरा ग्रह बर्फ से ढक गया और इसे हिमयुग कहा जाता है। सफ़ेद बर्फ सूर्य की किरणों को लौटा देती थी जिससे धरती और ज़्यादा ठंडी होने लगी। हजारों वर्षों तक पृथ्वी ऐसे ही जमी रही, लेकिन भीतर की भू ऊष्मा अचानक ज्वालामुखी से बाहर निकलने लगी। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम गैस वातावरण में पूरी फैल गई और तापमान बढ़ने से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगा। आज से करीब 47 करोड़ वर्ष पहले पहली बार पौधे समुद्र अलावा जमीन पर उगने लगे और इन पौधों ने प्रकाश संश्लेषण से द्वारा हवा में ऑक्सीजन पैदा किया। धीरे धीरे वातावरण में ओजोन परत बनी जिसने सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाया और फिर से एक बार हरा भरा हो गया, जिससे जमीन पर 80 से 100 फीट ऊंचे पेड़ उगने लगे और धीरे धीरे समुद्री जीव पानी से निकलकर जमीन पर आने लगे। उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस विशाल भूखंड को पैंजिया कहा जाता था। यही वो दौर था जब डायनासोर का विकास हुआ और उन्होंने करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया। कुछ समुद्रों में रहते थे तो कुछ आसमान में राज करते थे और कुछ बेहद भयंकर मांसाहारी थे। आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया टूटने लगा। महाद्वीप अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए, जलवायु बदली और जीवन और भी अद्भुत रूप में विकसित हुआ और नई शुरुआत हुई उनकी। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की ओर अंतरिक्ष से एक विशाल उल्कापिंड बढ़ रहा था। इतना बड़ा कि माउंट एवरेस्ट भी उसके सामने छोटा लगे। उसकी रफ्तार भी 80,000 प्रति घंटा किलोमीटर और वो जैसे ही पृथ्वी से टकराया उसकी ऊर्जा थी 10 करोड़ परमाणु बम से ज़्यादा। क्षण भर में जंगल राख हो गए और समुद्र उबल पड़े और धरती पर रहने वाले अनगिनत जीव तुरंत नष्ट हो गए। पूरा आसमान धूल और विषैली गैस से भर गया।
सूर्य की किरणें महीनों तक पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई। पृथ्वी फिर से ठंडी अंधेरी नर्क बन गई। डायनासोर का अंत हो चुका था, लेकिन इस तबाही के बीच छोटे जीव जे जमीन के भीतर दर में रह थे, वे सभी बच निकले। इसी से शुरू हुआ जब मनुष्य को अंत में जन्म मिला। अफ्रीका के घने जंगलों में भोजन की तलाश में बंदरों को एक नया रास्ता दिखाया। धीरे धीरे उन्होंने दो पैरों पर सीधा चलना शुरू किया। यही कदम था जिससे सबको अलग बना दिया। हजारों पीढ़ियों के बदलाव के बाद वे बदल गए। आदि मानव में उन्होंने अग्नि को वश में किया, औजार सीखे, भाषा सीखे और नई संस्कृति रची। समूह बने, नए समाज बने और फिर सभ्यता खड़ी हुई। आज उस करोड़ों वर्ष की यात्रा के बाद हम मनुष्य पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज के रूप में ढलते देख 4.5 अरब वर्ष और मानव को छोटे से जीव से आज का स्वरूप लेने से लाखों वर्ष। लेकिन अफसोस, सिर्फ कुछ ही सदी में हमने प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फैलाना शुरू किया। अब पृथ्वी पर बहुत सारा प्रदूषण होता है। क्या वैज्ञानिक इस खोज के बारे में जानते थे? क्या आपकी राय कमेंट में बताना। ओके, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।